सभी व्रत, बार बार तीज व्रत, एक बार। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में पति को परमेश्वर यानी भगवान का दर्जा दिया गया है और तीज व्रत ही एकमात्र ऐसा व्रत है जिसे महिलाएं अपने पति परमेश्वर की लंबी आयु एवं कुंवारी कन्याएं मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए करती हैं। हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की मिट्टी से बनी प्रतिमाओं की पूजा की जाती है। अगर संभव हो तो मिट्टी की प्रतिमा घर पर ही बनानी चाहिए। पूजा के लिए शाम को प्रदोष काल के समय स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। पहले गणेश जी, नवग्रह और षोडश माता की पूजा करें। इसके बाद भगवान शिव और देवी पार्वती की प्रतिमाओं की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए शुद्ध जल, पंचामृत, रोली, मौली, अक्षत, चंदन, सिंदूर, फल फूल और बेलपत्र आदि से पूजा करनी चाहिए। प्रतिमाओं को सुंदर वस्तुओं से सजाकर भगवान शिव को धोती या गमछा अर्पित करना चाहिए। देवी पार्वती जी को लहंगा, ओढ़नी और सुहाग पिटारी अर्पित करके व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। सुहागिन महिलाएं या कुंवारी कन्याएं इस व्रत को निर्जल व्रत रखती हैं। आइए अब सुनिए हरतालिका तीज की व्रत कथा। कथा सुनने से पहले हम सभी मिलकर ध्यान करेंगे। जिनके दिव्य केशों पर मंदार अर्थात आंख के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से और भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हुए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को मैं नमस्कार करता हूं। कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई माता पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान आदि से मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी, सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूं। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा और पुराणों में महाभारत और वेदों में सामवेद तथा इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूं। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृतांत मैं तुमसे कहूंगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूं। तब भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे, उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहां उपस्थित हुआ हूं। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूं। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे।
तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी पीतांबर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैंने आपका विवाह पार्वती जी से पक्का करा दिया है। उधर पर्वतराज तुम्हारे पास आकर कहते हैं, हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु से पक्का कर दिया है। तब पिता की बात सुनकर तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूं, अब क्या करूं? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूं, जो साधना स्थली भी हो, और जहां तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए, वहां तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम न जाने कहां चली गई। मैं विष्णु जी से तुम्हारा विवाह करने का प्रण कर चुका हूं। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूंगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। गिरिराज तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीक तट पर एक बड़ी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हस्त नक्षत्र था, तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत वाद्य आदि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूं। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहां पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तहास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारणा किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूं। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। इससे तुमने मेरा अर्ध आसन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी, मैं ये बताता हूं कि इस व्रत का हर तालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियां हर ले गई थी, इससे हर तालिका नाम पड़ा। इसके बाद पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया है, अब इसकी विधि भी बताएं। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे?
तब भगवान शिवजी ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। सुनो, सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं इस व्रत को विधिपूर्वक करें। केले के खंभों से और पत्तों से मंडप बनाकर उसे बंधनवारों से सजाएं, उसमें विविध रंग के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करने के बाद स्त्रियां एकत्रित हों, शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाए, विधिपूर्वक मंगलाचार करके गौरी शंकर भगवान की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव और पार्वती जी का गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से विधिपूर्वक पूजन करें। अनेक प्रकार के नैवेद्य का भोग लगाएं और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन कर प्रार्थना करें कि हे कल्याण रूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे रूप महेश्वरी, हे शिवे सभी कामनाओं को देने वाली, हे देवी कल्याण रूप, तुम्हें नमस्कार है। हे कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपिणी, जगत का पालन करने वाली, हे मां, आपको बारंबार नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दिन की रक्षा करें। हे महेश्वरी, मैंने इसी इच्छा से आपका आज पूजन किया है और उपवास रखा है। माता पार्वती, आप अब मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख प्रदान करो, मुझे सौभाग्य प्रदान करो और मेरे सुहाग की रक्षा करो। कुंवारी कन्याओं को इस प्रकार कहना चाहिए कि हे देवी पार्वती, आप मेरे इस व्रत को, पूजन को स्वीकार करके मुझे मनवांछित जीवन साथी प्रदान करो और मेरा दाम्पत्य जीवन सुखी करो। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करना चाहिए। विधिपूर्वक कथा को सुनकर गऊ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सुहागिन महिलाओं के सुहाग की रक्षा होती है और कुंवारी कन्याओं का विवाह जल्दी ही उनके मनपसंद जीवन साथी से हो जाता है। प्रेम से बोलिए, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।